नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फार्मेसी लीडर पे। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल.एस. आर्य। और आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से जागरूक करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। एजुकेशनल वीडियो हमारी होती हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं डॉक्टर का लिखा हुआ कैसे समझें। आपने देखा होगा डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या पर्चा लिखते हैं तो उसको हर कोई नहीं समझ पाता, सिर्फ केमिस्ट लोग या जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसे क्या टर्म्स होते हैं जो तुरंत समझ जाते हैं, तो आज उसके बारे में बात करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो डॉक्टर का पर्चा देखकर कैसे पता करें कि कौन सी दवाई कब लेनी है। सम स्पेशल टर्म्स इन प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, जो डॉक्टर पर्चा लिखते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। जिस पर्चे पे दवाइयाँ लिखते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा हो कि RX लिखा रहता है। तो RX जो होता है इसका मतलब होता है टू बी टेक, यानी कि नुस्खा या रेसिपी, इसका ये मतलब होता है। तो RX कोने में लिखा रहता है लेफ्ट हैंड पे पर्चे के, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो इसका मतलब होता है टू बी टेक, नुस्खा या रेसिपी। ये एक साधारण सा वो है। कुछ कॉमन शब्द होते हैं और ये सभी लैटिन टर्म्स होते हैं, क्योंकि मेडिकल में जो लैटिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कॉमन मेडिकल टर्म्स यूज्ड बाय डॉक्टर, तो आज उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ये HS होता है। इसका मतलब होता है कि रात को सोते समय आपको दवाई लेनी है। HS यानी कि रात को सोते समय आपको दवाई खानी है, HS का मतलब। AD.lib, ये ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि कभी ऐसा होता है डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाई आपको तब खानी है जब ये दिक्कत हो, अगर आपको ज़रूरत लगे तो खा लेना, वरना नहीं खाना। तो जहाँ भी AD.lib होगी वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से खानी है। A.C का मतलब होता है इसमें बिफोर मील्स, यानी कि खाने से पहले, खाना खाने से पहले, ये इसका मतलब होता है। P.C यानी कि PC आफ्टर मील्स, खाने के बाद, ये इसका मीनिंग होता है। और I.C ये खाते समय, यानी कि जब आप खाना खाएं तो उस समय कुछ मेडिसिन बताते हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है। OD का मीनिंग होता है दिन में एक बार, यानी कि आपको डॉक्टर बताते होंगे कुछ मेडिसिन की दिन में एक बार लेनी है। ये OD का मतलब ये होता है। BD दिन में 2 बार, यानी कि डॉक्टर बताते हैं कि सुबह शाम या दिन में 2 बार बताते हैं। TID का मीनिंग होता है दिन में 3 बार। तो डॉक्टर आपसे बताते होंगे कि ये दवाई आपको सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से बताते हैं ना कि दिन में 3 बार, तो वो TID होती है। QID यानी कि दिन में 4 बार जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम या 4-4 घंटे के अंतराल पे, जो भी आपका डॉक्टर आपको बताए। तो QID जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा उसका मीनिंग होता है दिन में 4 बार। SOS इसका मतलब होता है जब ज़रूरी हो, यानी कि यदि आपको लगे तो आप खा सकते हैं और आपको लगे नहीं खानी है तो नहीं खा सकते हैं। मान लीजिए जैसे किसी को दर्द है तो उसकी कुछ मेडिसिन दे दी और कुछ अलग से दे दी कि यदि ज़्यादा दर्द हो तब आप इसको लेना, तो वो SOS टर्म्स तब वहाँ पे यूज होता है। और स्टेट का मतलब होता है तुरंत, यानी कि कभी कभी इमरजेंसी केसेज में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी को भयंकर दर्द हो रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर लिख देते हैं कि स्टेट, यानी कि तुरंत इसको कोई इंजेक्शन लिख दिया है या कोई टैबलेट लिख दी, तो उसका मतलब यही होता है कि स्टेट में इसको तुरंत दे दीजिए। OH का मतलब होता है प्रत्येक घंटे में। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो प्रत्येक घंटे पे खानी पड़ती हैं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। और PO का मतलब होता है मुंह से, ये कुछ चीज़ें मुंह से खानी पड़ती हैं, कुछ कान में दवाइयाँ डाली जाती हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मुंह से खानी है PO। और GH का मतलब होता है ड्रॉप्स, जो बच्चों की ड्रॉप्स आती हैं उसके लिए ड्रॉप्स होता है। H घंटे में, यानी कि H का मीनिंग होता है यहाँ पे आवर, घंटे में। और ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बात कर लें तो जो लिखते हैं डॉक्टर, जैसे CAP का मतलब होता है कैप्सूल्स। और TAB का मतलब होता है टैबलेट्स, जो टैबलेट्स होती हैं। SYP का मतलब होता है सिरप। और INJ का मतलब होता है इंजेक्शन। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि जो इंजेक्शन मांस में लगते हैं, कूल्हे पे लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर होते हैं वो। IV इंट्रावेनस, यानी कि जो इंजेक्शन नस में दिए जाते हैं वो IV होते हैं। तो आज हमने जाना कुछ कॉमन मेडिकल टर्म्स के बारे में, जिनको आप लेने के पर्चे को देखने के बाद आप डॉक्टर का पर्चा आसानी से समझ सकते हैं। तो आपने देखा होगा
कि जो डॉक्टर पर्चा लिखते हैं उसमें ये कॉमन टर्म्स आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।